भैया हम तो 2-3 में घूम लिए हैं, दवाई नहीं मिली है। भाई देखो ये दवाई मिल जाए तो देखना। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ब्लॉग पसंद करने के लिए, मेरी वीडियो पसंद करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। तो गाइस आज जैसे तैसे काम तो मैंने कर लिया है, घर का काम। आपको पता है हमारे इधर बहुत ठंड हो रखी है। बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी ठंडी होगी जैसे बर्फ़ गिरी हो कहीं, ऐसी ठंड है। तो जैसे तैसे काम तो मैंने दिन में निपटा लिया था, लेकिन हाथ पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा ठंड की वजह से वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन जो जो दिन ढलता गया, शाम ढलती गई, इतना तेज़ तेज़ दर्द होने लगा। तो मैंने बेटे को बोला मेरे पैरों में दर्द हो गया। तो कह रहा मम्मी अभी चलो। मैं को नहीं नहीं, अभी मैं दवाई वैसे ही घर में ले ली दर्द की, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे करते करते होगी शाम। जब हमारे दैया साहब आए तो वो नहीं माने। तो क्या करूं गाइस, मुझे तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। और पैरों में इतना तेज़ दर्द। तो गाइस क्या करूं, अभी मैं निकल रही हूं हॉस्पिटल। रात का ही तो टाइम हो रखा है, तो बने रहियो मेरे साथ। रात में समझ में भी नहीं आता। मैंने बोला था कि सुबह चल पड़ूंगी, लेकिन ये कहने लगे कि सुबह में मेरी छुट्टी नहीं होती और फिर दिन में पूरी रात में परेशान रहेगी। बहुत दर्द कर रहा था, पूरी मसल्स पैरों की दर्द कर रही थी। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बाहर तो मौसम तो ख़राब है, कोहरा सा लगा हुआ है, अंधेरा सा ही है। लेकिन जितना भी क्या करें, जब परेशानी है तो जाना ही पड़ेगा। हम लोगों का यही होता है, घर में रह के ये दवाई ले ली, वो दवाई ले ली, पानी से गर्म पानी से सिकाई कर ली, ये कर ली। और जब लास्ट में ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर निकलना पड़ता है। वैसे हम घर में ही अपने घर के इलाज करते रहते हैं। तो गाइज मेरे तो बहुत पैरों में दर्द है, तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो बने रहियो मेरे साथ। तो गाइज आप देख सकते हो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और इतनी ठंड है गाइज। और रोड पे देखो अंधेरा भी है, सामने की लाइटें पड़ती हैं तो आराम से ही गाड़ी चलाना पड़ता है, क्योंकि कोहरा है, दूर से का दिखता नहीं है बिल्कुल। और गाड़ी की लाइट बिल्कुल शीशे पे सामने लगती है तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो मैं बोल रही हूँ बेटे को गाड़ी आराम आराम से चला। मैं तो मनाही कर रही थी कि रात को नहीं जा रही डॉक्टर के, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। ये करें कि नहीं नहीं, सुबह तक तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी और बीमारी को घर में बैठी बैठी बढ़ा रही हो, इसलिए चलो। तो गाइज क्या करें, मैं तो दिन में तो वैसे ही जैसे तैसे करके निकाल दिया। अब रात को तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत तेज़। पता नहीं मसल्स पेन है या क्या है, और इतना दर्द हो रहा था कि सहन भी नहीं हो रहा था। तो बेटा भी नहीं माना और हमारे दैया साहब भी नहीं माने, ज़बरदस्ती मेरे को तैयार कर लिया। और अभी क्या करूं, मेरे को जाना ही पड़ा, क्योंकि घर में जो दवाइयाँ थी वो सब मैंने ले ली, सिकाई विकाई भी कर ली। मैं अभी भी करी थी, अंधेरा हो गया, गाड़ी वापस कर लो भाई, सुबह चलेंगे, ठंड बहुत है। गाइस आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा सा ही है, और लाइटें पड़ती हैं शीशे पे, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठंडी के मौसम में तो कोहरा भी की जो ओस की जो बूंदें हैं वो शीशे पे जम जाती हैं, तो सामने से दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने तेज़ इसको चलाने नहीं दिए, धीरे धीरे ही चला के लेके जा रहा है। और हॉस्पिटल घर के पास में था, उसमें नहीं गई मैं। जो हड्डियों वाला डॉक्टर है उसी के पास गई, लेके जा रही हूँ। ये करें कि उसी के पास चलो। तो गाइज इसने गूगल पे भी लगा रखा था, तो कभी कभी गूगल से भी सही रास्ता नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ घुमा घुमा के लेके जाता है। तो रात में कुछ समझ में भी नहीं आते हैं रास्ते। तो मैं कह रही थी कि ये तो बहुत टाइम लग गया और अंधेरा ही हो गया, पता नहीं हॉस्पिटल में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं, इसने पहले से ही नंबर ले रखा था। तो गाइज मैं यही कह रही थी कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को पहले बताता।
तो गाइस आप देख सकते हो रोड पे गाड़ियों की लाइट लग रही है, कितनी भीड़ है, बहुत रस्सी है। और कोहरा देख सकते हो आप, अगल बगल से कितना कोहरा लगा हुआ है। 7 बजे ही 6 बजे ही कोहरा लग जाता है, धुंध सी लग जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो गाइज हम ढूंढते ढूंढते रास्ता पूछते पूछते किसी से, भैया वो कहाँ क्लिनिक पड़ेगी, ये पूछते पूछते ही जा रहे हैं हम। तो यहाँ भी बेटे ने किसी से रोक के पूछा है कि भैया डॉक्टर की क्लिनिक, डॉक्टर का वो हॉस्पिटल है वो कहाँ पड़ेगा। तो भैया बता रहे हैं कि आप थोड़ा गलत रास्ते से आ गए हैं, आप दूसरे रास्ते से जाइए, यहाँ से सोसाइटी का गेट बंद है तो यहाँ से रास्ता नहीं है। क्योंकि रात के टाइम गेट बंद कर देते हैं ना, तो फिर हम लोगों को घूम के ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही टाइम लग जाता है। गाड़ी में स्कूटी बाइक हो तो कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाड़ी में फिर रास्ता बंद है तो फिर घुमा घुमा के ऐसे ही बहुत टाइम लग गया हम लोगों को। तो गाइस जिस रास्ते से आए थे वापस हमें उसी रास्ते पे आना पड़ा, आप देख सकते हो। और फिर इसी से घूम के फिर जाना पड़ेगा। अगर वो गेट खुला रहता तो पास में ही था, हम उधर से ही सीधे निकल जाते, लेकिन रात के टाइम में गेट बंद कर देते हैं, गार्ड बैठे रहते हैं तो वो जाने नहीं देते। गाइस आप देख सकते हो रेड बत्ती पे भी बहुत भीड़ लग जाती है, खड़े रहना पड़ता है। तो ये देखो हम लोग रेड बत्ती पे ही खड़े हैं। ये 8 बजे के करीब की बात है, तो 7-8 बजे 9 बजे तक ड्यूटी आने वाला जाने वालों का बहुत भीड़ होती है। और गुड़गांव में तो वैसे भी कंपनी वालों की बहुत भीड़ होती है, उनका ड्यूटी से आने जाने का टाइम होता है तो बहुत भीड़ होती है। स्कूटी बाइक वाले, डिलीवरी वाले, इन सब की भीड़ बहुत लगी रहती है। किसी भी टाइम निकल जाओ रोड पे तो भीड़ ही मिलती है। तो गाइस बेटा यही तो कह रहा था ना, मम्मी दिन में तो बताया नहीं है और फिर शाम को बताती है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दिन में तो थोड़ा बहुत बताया कि नहीं नहीं वो तो मेरा वैसे ही हो रहा था ठंड में, वो वैसे ही हंसता जा रहा था मेरे साथ, है कि दिन में क्यों नहीं बताती। दिन में बताती तो दिन में ही दिखा लेते। तो गाइस ज्यों ही ये ऑफिस से आए हमारे दैया साहब, ये बैठे नहीं है, इन्होंने अपना बैग रखा है और तुरंत ही हम लोग निकल लिए। ये कहने लगे ना ना मेरी छुट्टी नहीं होती, फिर कल दोबारा हुई भी ऐसे ही पूरे दिन दर्द में बैठी रहेगी और पूरे दिन काम करती रहेगी, फिर बोलेगी मेरा दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। तो चलो आज ही चलना पड़ेगा। तो गाइस बेटा कह रहा है कि पहुंचने वाले ही हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम लोग ऐसे ही शीशे में से देखते ही जा रहे थे, क्योंकि ये है तो यहीं पे ही, लेकिन वो अंदर घुस के होगा तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ढूंढ लिया है हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है वो। और अभी गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी, आप देख सकते हो। और अभी हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी लगा के ये आगे आगे बेटा जा रहा है और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को, मेरे पैरों में दर्द है, पता नहीं हड्डी में दर्द है कि पैरों में दर्द है, कोई हड्डी में दर्द हो रहा है कि। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर ने बोला कि वहाँ से कुछ दवाई ख़रीद के लेके आओ। तो हम लोग यहाँ आ गए थे इसमें, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में वो दवाई नहीं मिली थी, तो हम लोग यहाँ दवाई लेने आए हैं। एक जगह इकट्ठी कोई दवाई नहीं मिलती है, हॉस्पिटल वालों की भी पूरी दवाई नहीं मिलती है, उनका जो खुद का
मेडिकल स्टोर होता है उसमें भी नहीं मिलती है तो दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ यहीं पे लेने आए, उन्होंने जो बताया था हम लोग वहीं से ख़रीदने आए हैं। तो मैं तो यही कर रही थी, पता नहीं यहाँ भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाहर देख सकते हो गाइस कितना अंधेरा है। और हॉस्पिटलों में तो जब भी आओ भीड़ ही लगी रहती है, मेडिकल स्टोर हो या हॉस्पिटल हो। तो गाइस हमने एक दो जगह मेडिकल स्टोर में घूम घूम के जब दवाइयाँ खरीदी हैं, इकट्ठी एक जगह कहीं भी नहीं मिली हैं। तो गाइस अभी ये दवाई लेके हम दोबारा जा रहे हैं हॉस्पिटल में, आप देख सकते हो। तो गाइस दवाई भी हम दिखा के आ गए थे उनको, उन्होंने समझा दिया था ऐसे ऐसे दवाइयाँ लेनी हैं। और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठंड की वजह से ही दर्द हो जाता है, कभी कभी ये मस्कुलर पेन है, तो कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन दर्द इतना होता है जिस पैर भी रखने को मन नहीं करता, जैसे सांस ले रहे हैं सांस के साथ ही दर्द होता है, ऐसे ही महसूस हो रहा था। ले आइए तेरा दिल करे तो लिया। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर, और रात का टाइम है ये, और ठंड इतनी है आप देख सकते हो, बाहर बंद करो कोहरा है बिल्कुल। तो अभी गेट खोल के मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जाके खा लेंगे पहले खाना। और जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिली थी तो बेटा दोबारा से गाड़ी लेके यहाँ भी दवाई खरीदने के लिए आया है, कि जो जेल होता है जो लगाने वाला वो नहीं मिला था तो वो यहीं से लेके गया है। तो हॉस्पिटल में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं गाइस। तो यहाँ नज़दीक भी था एक दूसरी मेडिकल स्टोर था, तो हम लोग वहाँ उसी को, ये एक्सरे करा था मेरा तो ये दिखाने के लिए जा रहे थे। एक जगह दिखाने से मेरे को संतुष्टि नहीं होती है, मैंने बोला कि यहाँ भी है, कोई जान पहचान के डॉक्टर थे तो मैंने बोला चलो इनको भी दिखा लेते हैं, 2 जगह दिखा लेंगे तो थोड़े मेरे को वो हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ। तो ये करे थे कि पहले उससे दिखवा लिया, तो अभी दूसरे के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला कि उसको तो हम जानते हैं ना, तो दिखा लेंगे एक बारी, कुछ नहीं होता। तो गाइज ये वाला जो मैं दिखाने आई हूँ ये घर से दूर नहीं है, घर के पास में ही है। तो हम लोग रात को ही जब एक दवाई लेने गए थे घर से वापस जाके, तो ये वहीं से ख़रीद के ले आए थे, उनको ही दिखा के आ गए थे। गाइज आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, बहुत अंधेरा है बिल्कुल। तो अभी हम दोबारा दिखा के अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं गाइज, कभी उसको दिखाओ कभी इसको दिखाओ। घर में पहुंचने के बाद भी हम लोगों को दोबारा वापस से जाना पड़ा, 1-2 दवाई रह गई थी। तो अभी हम दोबारा घर जा रहे हैं। ये यहाँ की मार्केट है, ये इसमें मेडिकल स्टोर है यहाँ बहुत ज़्यादा। एक ही लाइन में सारे मेडिकल स्टोर ही हैं। और फिर बिल बनवाओ, ये करवाओ, या तो फिर वो बिल भी रह जाता है, कभी बिल पे ये रह गया कभी वो रह गया, तो काम ऐसे चलता रहता है। मैंने बोला था बेटे से कि बिल बनवा लेना, तो उसमें उसने मोहर लगानी भूल गया, वो बाद में पता लगा, तो दोबारा उसके पास मोहर लगवाने गए कि अपने साइन करो और मोहर लगाओ इसके ऊपर। तो गाइस बहुत झमेले हैं हॉस्पिटल में जाने के भी, और मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ हॉस्पिटल के नाम से। तो मैं सोचती हूँ कि घर में थोड़ा बहुत दवाई पानी ले लो तो उससे ठीक हो जाओ। मैं बताती बहुत कम हूँ, बीमार हो जाती हूँ तो मैं घर में ही अपने इलाज कर लेती हूँ, थोड़ा दर्द भी सहन कर लेती हूँ। और जब दर्द सहन से बाहर हो जाता है ना, जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ, ऐसे में मैं नहीं आती हूँ। तो गाइस मेरी तरह कौन करता है? मेरे को लग रहा है लेडीज़ तो तकरीबन सभी करती होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस, और अच्छे कमेंट करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ले आइए तेरे दिल करे तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर।
घूम फिर के कितने चक्कर काट लिए, कभी घर आए फिर दोबारा गए। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। और खोलो गेट। ठंड में भी हालत ख़राब होगी और वैसे दर्द में भी, तो जाके दवाई भी लूँगी। पहले खाऊंगी खाना, रास्ते से ले लिया था, और अभी दवाई खाऊंगी। तो गाइस बने रहियो मेरे साथ। तो गाइस हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ घर, और खाना भी हमने रास्ते से ही ले लिया था, क्योंकि 9:30-10 बजे का टाइम हो गया। तो हम लोग कब जाके खाना बनाऊंगी। मैंने सोचा कि मैंने बेटा कहने लगा कि मम्मी यहीं से ले लेते हैं, आपकी तो वैसे ही परेशानी हो रही है, तो ठंड में कहाँ खड़े होकर आप खाना बनाओगे। तो गाइस अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, और मैं अपनी दवाइयाँ लूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को, छोटे बड़ों को, सभी को राम राम। गाइज़ मेरा ब्लॉग फुल वॉच किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो गाइज़ मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।